Good morning, students. I am Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. प्रीवियस क्लास में ओपेम के पैरामीटर्स की बात की थी। आइडियल ओपेम के क्या पैरामीटर्स, क्या करैक्टरिस्टिक्स थी और प्रैक्टिकल ओपेम्स में वो कैसे वेरी कर रही थी या क्या उसकी वैल्यूज़ थी। इस लेक्चर में बात करेंगे उन्हीं में से एक पैरामीटर या एक प्रॉपर्टी ऑफसेट वोल्टेज की, यानी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, वोल्टेज कंपनसेशन, ऑफसेट वोल्टेज कंपनसेशन। सबसे पहले बात करते हैं ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब इनपुट पे कोई कॉमन वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाता है, जब ऑप एम्प के दो इनपुट्स इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड से ऐड कर दिया जाए, यानी 0 वोल्ट से जोड़ दिया जाए, या फिर कोई कॉमन वोल्टेज दोनों इनपुट पे अप्लाई कर दिया जाए, सेम वोल्टेज दोनों इनपुट पे अप्लाई कर दिया जाए, उस केस में VID 0 होना चाहिए और गेन इनफाइनेट होना चाहिए। आउटपुट वोल्टेज जब इनपुट अप्लाई नहीं कर रहे हो फिर भी मिल रहा है, दैट इज आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। यानी जब इनपुट सिग्नल नहीं दिया, VIN आपने अप्लाई नहीं किया है, ना VIN1 अप्लाई किया है, ना VIN2 अप्लाई किया है, यानी आपने नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, फिर भी अगर आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है तो ये ऑप एम्प की एरर होगी, ऑप एम्प का ड्रॉबैक होता है। और इस ड्रॉबैक को, जिसको ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं, इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है उसके फेथफुल वर्किंग के लिए, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो कैसे उसको रिमूव किया जाए और क्या इसकी डेफिनेशंस है, तो आगे चलते हैं। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, द वोल्टेज प्रेजेंट एट द आउटपुट ऑफ द ऑप एम्प व्हेन इट्स डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज इज 0, यानी VID 0 हो तब भी अगर आउटपुट वोल्टेज मिल रहा हो उसको ऑफसेट वोल्टेज कहेंगे, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। और ये सिस्टम की, ये ऑप एम्प की एरर है, अनडिजायरेबल है। तो इसको कम्प्लीटली 0 करना है और 0 करने के लिए इनपुट पे या फिर ऑफसेट की जो पिन्स होती है IC की, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5, उनके बिटवीन में एप्रोप्रिएट सूटेबल वोल्टेज अप्लाई करके आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को 0 किया जा सकता है। तो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हो गया। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का नोटेशन VIO है, प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था आपने। और VIO किस वजह से अराइज होता है या हो सकता है? VIO जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर की दो आइडेंटिकल स्टेज मानी जाती है, उसमें दो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 की मिसमैचिंग हो सकती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक्स हो सकती है, या फिर जो दो रेजिस्टेंस RC1 RC2, जिसको आइडेंटिकल मानते हैं अपन, आइडियल के केस में मानते हैं कि RC1 इक्वस टू RC2, RE1 इक्वस टू RE2, ये एजम्पशन लेते हुए उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस में मिसमैचिंग हो, तो इस तरीके से ड्यू टू मिसमैचिंग VID 0 नहीं हो पाता है, दोनों इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज 0 या कॉमन वोल्टेज नहीं हो पाता है, कहीं किसी एक टर्मिनल पे वोल्टेज लीड कर जाता है या लेग करता है, कम होता है या ज़्यादा, उस वजह से आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। तो इसको दो तरीके से कह सकते हैं कि वो वोल्टेज जो इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करने के बाद भी इनपुट टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है, उसको इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि वो वोल्टेज तो है लेकिन एप्रोप्रिएट वोल्टेज इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई करें जिससे कि आउटपुट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज 0 हो जाए। यहाँ ऑफसेट वर्ड बार बार यूज आ रहा है। आउटपुट वोल्टेज इज डिफरेंट देन आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इज डिफरेंट देन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज तो आपने दिया ही नहीं और आउटपुट वोल्टेज उस केस में होगा ही नहीं, लेकिन इनपुट वोल्टेज नहीं दिया फिर भी आउटपुट वोल्टेज कुछ मिल रहा है, वो सिस्टम की फॉल्ट्स है और उसको आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कहेंगे। और ये इस वजह से मिल रहा है कि VID यानी इनपुट डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज VID V1 माइनस V2 है, वो 0 नहीं हो पा रहा है। तो दो डेफिनेशन इसकी यहाँ बनती है कि
जो वोल्टेज VID प्रेजेंट है इनपुट पे उसको इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं। या फिर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं कि वो सूटेबल या अप्रोप्रिएट वोल्टेज जो इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई किया जाता है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को जीरो करने के लिए, इसको इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहा जाता है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की टिपिकल वैल्यू 6 मिलीवोल्ट मैक्सिमम होता है 741 IC के लिए। अब आगे बात करते हैं कि कैसे कंपनसेट किया जाए, और अगर कंपनसेट हो गया तो उस केस को नल्ड सर्किट यानी नलिफाई सर्किट और बैलेंस सर्किट कहेंगे। यानी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज या ऑफसेट वोल्टेज को जीरो कर दिया आपने तो उस कंडीशन में वो सर्किट बैलेंस्ड सर्किट कहलाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो है ऑफसेट वोल्टेज कंपनसेटिंग नेटवर्क इज़ नॉट नीडेड फॉर दोज ओपैम्प दैट हैव ऑफसेट नल पिन। यानी जिस ओपैम्प IC में डिफरेंट ओपैम्प्स होते हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर अपने अपनी ICs डिज़ाइन करते हैं, तो कुछ IC ऐसी होती है जिसमें पिन नंबर 1 और 5 जैसे कि 741 के केस में ले लेते हैं, अलग से 2 पिन दी होती है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को जीरो करने के लिए। तो उस केस में इनपुट पे वोल्टेज लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, पिन नंबर 1 और 5 पे ही वो वोल्टेज लगा के आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को जीरो किया जा सकता है। सो ये एक ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। और किसी ओपैम्प में जो ये पिन्स होती है वो नहीं होती है, ऑफसेट कंपनसेशन पिन नहीं होती है, उस केस में इनपुट टर्मिनल्स पे ही वो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। और ये वोल्टेज जो ऑफसेट वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो DC वोल्टेज होता है जो मान लीजिए नेगेटिव पिन पे वोल्टेज स्लाइटली ज़्यादा हुआ तो आउटपुट नेगेटिव में आएगा। पॉजिटिव पिन पे अगर वोल्टेज स्लाइटली ज़्यादा हुआ तो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज पॉजिटिव में आएगा। तो ऑफसेट वोल्टेज DC वोल्टेज होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अप्रोप्रिएट वोल्टेज इनपुट टर्मिनल पे या फिर पिन नंबर 1 और 5 के बिटवीन में लगाया जाता है ताकि आउटपुट पे इस केस में वोल्टेज को नलिफाई किया जा सके। और जब नलिफाई हो जाएगा उस सर्किट को बैलेंस सर्किट कहेंगे। एक और टर्म अराइज होती है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्रिफ्ट। ये एक ऐसा पैरामीटर है रिलेटेड टू VIO दैट स्पेसिफाई हाउ मच चेंजेस अकर इन द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज फॉर ईच डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर वेरी होता है तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में कितना चेंजेज होगा उसको इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्रिफ्ट कहेंगे। अब बात करते हैं कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है या ऑफसेट वोल्टेज होता है उसके क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, किस वजह से आउटपुट पे ऑफसेट वोल्टेज मिलता है। तो उसके कारण हो सकते हैं कि या तो इनपुट पे कोई वोल्टेज पहले से ही है, आपने इनपुट टर्मिनल्स को तो ग्राउंड कर रखा है लेकिन फिर भी VID जो V1 - V2 है वो जीरो नहीं हो पा रहा है, या फिर इनपुट ऑफसेट करंट जिसकी डेफिनेशन पिछली क्लास में दी थी IB1 - IB2 तो वो शून्य नहीं हो पा रही है उस केस में, या दोनों की वजह से, या फिर इनपुट बायस करंट। तो किसी भी वजह से आउटपुट पे DC ऑफसेट वोल्टेज हो सकता है जो कि शून्य होना चाहिए। अब हाउ वी कैन कंपनसेट और वी कैन जीरो द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ऑफसेट वोल्टेज को किस तरीके से जीरो किया जा सकता है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया मैक्सिमम जो ओपैम्प्स ICs होती है उसमें पिन दी होती है, कुछ पिन होती है उसका उन पे अप्रोप्रिएट वोल्टेज अप्लाई करके और उसको शून्य किया जा सकता है, जैसे कि 741 के केस में पिन नंबर 1 और 5। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो फिर एक्सटर्नली वोल्टेज अप्लाई करते हैं इनपुट टर्मिनल्स पे, DC वोल्टेज अप्लाई करते हैं कंपनसेशन नेटवर्क के थ्रू, और उस पर ट्यून करके वोल्टेज अप्रोप्रिएट वोल्टेज ट्यून करके या अप्लाई करके भी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को जीरो किया जा सकता है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट टेक्निक, ऑफसेट नल टर्मिनल के थ्रू आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को जीरो करना यानी बैलेंस करना, ओपैम्प को बैलेंस करना। तो यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में
इसमें 741 आईसी है, दोनों इनपुट टर्मिनल ग्राउंडेड है या फिर ग्राउंडेड नहीं हो तो किसी कॉमन इनपुट्स पे अप्लाई होंगे। दोनों केस हो सकते हैं। नॉर्मली इनिशियल स्टेज पे आप कंपनसेशन चेक करते हैं तो इनपुट्स को ग्राउंड कर देते हैं। कहीं किसी ऑथर या किसी बुक में इनपुट्स जो है वो ग्राउंड नहीं होके और किसी कॉमन वोल्टेज से जुड़े हो सकते हैं। तो इनपुट ग्राउंड है तो भी 0 वोल्ट से जुड़े दोनों, या फिर कोई कॉमन इनपुट भी अप्लाई हो, जैसे कोई एक सर्किट आगे देखेंगे तो उस केस में भी वीआईडी तो 0 ही होगा, और वीआईडी 0 होगा तो आउटपुट 0 होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। दैट मीन्स ऑफसेट जनरेट हो रहा है। उस ऑफसेट को कंपनसेट कई तरीके से किया जा सकता है। पिंस पे भी देखिए 4 अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक तो ये कि एक वेरिएबल रेजिस्टर्स लेते हैं और पोटेंशियोमीटर जिसे कहेंगे, और उस पर प्लस VCC या माइनस VEE उस पोटेंशियोमीटर की जो वाइपर है उस पर ऐड कर देते हैं, फिर उसको सूटेबल पॉइंट पे ट्यून कर देते हैं, यानी उसको वेरी करते हैं, और तब तक वेरी करते हैं आगे पीछे जब तक कि आउटपुट 0 नहीं हो जाए। तो यानी ये पोटेंशियोमीटर और उस पर जो वाइपर की नोब है ये क्या एक सूटेबल वोल्टेज ही तो अप्लाई कर रही है बिटवीन पिन नंबर 1 और 5 में। तो ये 4 अरेंजमेंट हो सकते हैं। प्लस VCC से वाइपर के थ्रू पोटेंशियोमीटर पर सप्लाई दी जाए, माइनस VE से दी जाए, या पोटेंशियोमीटर को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाए। आउटपुट टर्मिनल से भी दी जा सकती है। आउटपुट जो वोल्टेज है उससे भी वाइपर को कनेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ डिफरेंट अरेंजमेंट है। नॉर्मली जो बी फिगर है वो यूज में लिया जाता है कि नेगेटिव सप्लाई को वाइपर से कनेक्ट कर दिया जाता है पोटेंशियोमीटर के वाइपर से, और फिर उसको स्लाइड किया जाता है उस पर, और ऐसी कंडीशन, ऐसा पॉइंट जहाँ पे आउटपुट 0 हो जाए। तो इस तरीके से पिन नंबर 1 और 5 पे सूटेबल वोल्टेज अरेंज करके और ऑफसेट वोल्टेज को 0 किया जा सकता है। एक और डायग्राम यहाँ देख सकते हैं आप, जिसमें पिन 2, 3 यानी इनपुट टर्मिनल्स ग्राउंड किए हुए हैं। पिन नंबर 1 और 5 के बिटवीन में पोटेंशियोमीटर लगा दिया जाता है, और नॉर्मली पोटेंशियोमीटर 10 किलो ओम या 100 किलो ओम का लिया जाता है, जिसको प्रीसेट भी कहते हैं, और इस पर वाइपर लगा होता है और वाइपर को कनेक्ट कर दिया जाता है नॉर्मली माइनस VEE सप्लाई वोल्टेज से, और फिर उसको सेट कर लिया जाता है आउटपुट को 0 करने के लिए। सेम यहाँ पे देख सकते हैं। और 10 किलो ओम पोटेंशियोमीटर की जगह 100 किलो ओम का भी हो सकता है, बिटवीन में कोई भी रेंज हो सकती है। सिमिलरली जैसा मैंने बताया था कि इनपुट्स दोनों ग्राउंड नहीं हो लेकिन किसी कॉमन वोल्टेज से भी कनेक्ट हो सकती है, इसी तरीके से पोटेंशियोमीटर की जो वाइपर है, नॉब है, इसको माइनस VE की जगह प्लस VCC से भी कनेक्ट किया जा सकता है, आउटपुट से भी कनेक्ट किया जा सकता है, और डायरेक्ट इसको ग्राउंड से भी कनेक्ट किया जा सकता है, जैसा कि 4 कॉन्फ़िगरेशन आपने देखे थे, ये वाले 1 2 3 4। अब सेकंड जो ये भी एक अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें कई ओपैम्प्स में 2 सप्लाई वोल्टेज काम में नहीं ली जाती है, यानी पिन नंबर 4 को मान लीजिए ग्राउंड किया हुआ है तो इस केस में ग्राउंड से कनेक्ट हो गया पोटेंशियोमीटर, और पिन नंबर 1 और 5 के बिटवीन में कनेक्ट है पोटेंशियोमीटर। तो सेम केस है, बस सर्किट में हल्का सा दिखने का वेरिएशंस है, सर्किट अरेंजमेंट का वेरिएशंस। यहाँ पे पिन नंबर 2 और 3 पे वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया दिखाया है, तो मान लीजिए कि सेम पोटेंशियल है, या तो ग्राउंड से कनेक्ट है या फिर सेम पोटेंशियल दोनों से कॉमन मोड में जुड़े हुए होंगे। तो कई तरीके के सर्किट हो सकते हैं। अलग अलग ऑथर की जो बुक्स है उसमें अलग अलग तरीके से उसका सर्किट का जो दिखाया गया है, तो सभी का लॉजिक, सभी का ऑपरेशन सेम है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑफसेट नल टेक्निक जो है वो है कंपनसेशन नेटवर्क के द्वारा, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में। इसमें इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज कंपनसेशन नेटवर्क लगा दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्लस VCC और माइनस VE
और उसके बिटवीन में एक पोटेंशियोमीटर लगा दिया, जिसकी जो वाइपर है उस वाइपर को एक रेजिस्टेंस लगा के और ऑप एम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर दिया है। और इसी तरीके से दूसरा कॉन्फ़िगरेशंस भी हो सकता है। ये देखिए आप, इसमें पॉजिटिव पे कंपनसेशन नेटवर्क लगाया, इस प्रीवियस में नेगेटिव पे लगा हुआ था, और इसमें एक बार फिर से देखिए, इसमें नेगेटिव पे था कंपनसेशन नेटवर्क, पॉजिटिव टर्मिनल यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर रखा है और आउटपुट को 0 वोल्ट कर दिया गया। ये इसकी वर्किंग्स दिखाई है। अब बात करते हैं कंपनसेशन नेटवर्क को पॉजिटिव टर्मिनल पे कैसे लगाया जाए। तो सेम विधि है, प्लस वीसीसी और माइनस वीई, प्लस वीसीसी और माइनस वीई के बिटवीन में पोटेंशियोमीटर अप्लाई कर दिया, ऊपर वाले सर्किट में देख सकते हैं, और एक रेजिस्टेंस के थ्रू नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट करके और आउटपुट को 0 वोल्ट या आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को मिनिमाइज किया जा सकता है, 0 वोल्ट किया जा सकता है। यहाँ पर भी 4 ये जो सर्किट डायग्राम बताए हैं, आप इसको ठीक से देख सकते हैं। अलग अलग तरीके से कंपनसेशन किया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल पे फर्स्ट वन, फिर नेगेटिव टर्मिनल पे सेकंड जो वन है, और इसमें इनपुट नेगेटिव पे दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल पे कंपनसेशन दिया है फर्स्ट सर्किट में, और इसका अपोजिट सेकंड में किया है, और इसी तरीके से थर्ड में देखिए और फोर्थ में देखिए। तो अलग अलग कंपनसेशन टेक्निक्स, लॉजिक सभी का सेम है, और दोनों टर्मिनल से किसी भी टर्मिनल पे ये अप्लाई किया जा सकता है। So these are the compensation networks, compensation techniques which is used at the input terminals of the op amp to minimize or fully null the output offset voltage. Thank you.